हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करना सीखेंगे। इंपोर्ट क्या होता है? देखिए, अगर हमें एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर्स लेकर जाने हैं, कोई वाउचर्स हमें सेम चाहिए वो हमें लेकर जाने हैं, कोई हमें स्टॉक आइटम चाहिए वो हमें लेकर जानी है, तो हम उसके लिए इंपोर्ट करते हैं। हमें दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी क्रिएट की है, उस कंपनी में आपके पास 50 लेजर्स हैं और आप चाहते हो कि उन 50 लेजर्स को आपको ना सेम लेजर्स जो है वो सेकंड कंपनी में भी चाहिए। तो आप क्या करोगे, वो सेकंड कंपनी में आपको वो 50 लेजर्स दोबारा से क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि सेकंड कंपनी में हमें लेजर्स दोबारा से क्रिएट ना करने पड़े, हम उन फर्स्ट कंपनी से ही लेजर्स को इंपोर्ट कर लें। तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट का ऑप्शन यूज करते हैं, जिससे हम डायरेक्टली 50 लेजर्स जो है वो सेकंड कंपनी में लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे ही हम लेजर्स को भी लेकर आ सकते हैं, आइटम्स को भी लेकर, स्टॉक आइटम्स को भी लेकर आ सकते हैं, वाउचर एंट्रीज को भी लेकर आ सकते हैं। आप कोई भी चीज फर्स्ट कंपनी से दूसरी कंपनी में आप पिक करके इंपोर्ट के थ्रू लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको बता रही हूँ वो मैं आपको लेजर्स इंपोर्ट करना बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई भी एंट्री इंपोर्ट करनी है, कोई भी वाउचर एंट्री अगर आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चाहिए, तो आपके पास उसके लेजर्स होना जरूरी है। अगर आपके पास लेजर्स नहीं है और आप डायरेक्टली वाउचर को इंपोर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि लेजर्स को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने दो कंपनीज बना रखी है, एक मैंने बनाई है इंपोर्ट वन एंड सेकंड बनाई है इंपोर्ट टू। सबसे पहले देखिए, मैं अभी आपके सामने क्या करूंगी, अभी मेरी जो सिलेक्टेड कंपनी है वो मेरी इंपोर्ट वन है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैं इंपोर्ट वन वाली कंपनी में दो तीन लेजर्स क्रिएट करती हूँ और मैं उन लेजर्स को सेकंड कंपनी में लेकर आऊंगी। ठीक है, अभी आप देखिए, यहाँ पे दोनों कंपनीज में नो वाउचर्स एंटर, मतलब मैंने ये दोनों अभी फ्रेश कंपनीज है मेरी, मैंने इसमें कोई काम नहीं किया हुआ। तो अभी देखिए, मैं इंपोर्ट वन वाली कंपनी पे हूँ और मैं यहाँ पर आके अकाउंट्स इन्फो पे लेजर्स क्रिएट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने कैपिटल का लेजर क्रिएट किया, अंडर मैंने इसको कैपिटल अकाउंट ले लिया। ऐसे ही मैंने एक और लेजर्स क्रिएट किए, अंडर सेल्स अकाउंट ले लिया। ऐसे ही मैंने परचेज का लेजर बनाया, ऐसे ही मैंने सैलरी का लेजर बना लिया। ऐसे देखिए, मैंने ये 4 लेजर्स जो है मैंने अपनी इंपोर्ट वन वाली कंपनी में क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने इंपोर्ट वन वाली कंपनी में लेजर्स क्रिएट किए हैं, ये लेजर्स मेरे सेकंड कंपनी में अपने आप आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको लेजर्स को इंपोर्ट करना है फर्स्ट कंपनी से सेकंड कंपनी में, तो आप क्या करोगे, आपने लेजर्स बना रखे हैं जैसे मैंने अभी बनाए, उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्प्ले पे आना है। यहाँ पर आपने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पे आना है। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स देखिए, यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आ रहा है, इस पे आपने एंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स ये आ रहा है, इसमें आपको क्या करना है, ऑल्ट प्लस ई फॉर एक्सपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तभी आप उस चीज को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ऑल्ट प्लस ई करना पड़ेगा फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, अब मैंने को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे पहले नो कर दूंगी, क्योंकि मुझे अब एक्सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे इसमें कोई ऑल्ट्रेशन करनी है। तो उसके लिए मैं एन प्रेस कर देती हूँ नो करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज आ रहा है, लैंग्वेज में मैंने डिफॉल्ट ले लिया। फॉर्मेट क्या है मेरा, एक्सेल फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरे को एक्सेल की शीट पे लेकर नहीं जाना है इन लेजर्स को, मुझे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेकर जाना है। इट मीन्स कि मेरे को डेटा को इंटरचेंज करना है। जब भी हमें डेटा को इंटरचेंज करना होता है तो हम एक्सएमएल फॉर्मेट लेते हैं, तो हमारा फॉर्मेट होता है एक्सएमएल। तो मैं यहाँ पे एक्सएमएल फॉर्मेट ले लेती हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट लोकेशन, कि आपको लोकेशन कौन सी लोकेशन पे जाएगा, जहाँ पे आपकी टैली की लोकेशन होगी वहीं पर जाएगा। आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने इसमें एज इट इज रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट फाइल नेम, कि आपने इसमें दूसरी कंपनी में आप लेकर तो जाओगे, बट किस नाम से लेकर जाओगे। तो आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एबीसी दे दिया। अब डेटा इंटरचेंज करने की आपको एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी साथ में। तो डेटा चेंज करने के लिए हम डॉट एक्सएमएल लगाते हैं एक्सटेंशन, तो एबीसी डॉट एक्सएमएल ये मेरे को साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर एंटर करके इसको एक्सपोर्ट करना है। एंटर आप प्रेस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये देखिए एबीसी के नाम से ये हमारी जो होती है एक्सएमएल फाइल ऐसी होती है, जैसे एक्सेल की शीट हमें ऐसी दिखती है ना, वैसी एक्सएमएल की शीट ऐसी होती है। आप यहाँ पे ओपन करके नहीं देख सकते, इसको हम टैली में ही देख सकते हैं। तो देखिए, ये हमें यहाँ पे शो करके दिखा देगा कि आपकी ये फाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब आप इसको इम्पोर्ट कर लीजिए। तो इस वाली स्क्रीन को मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देती हूँ और यहाँ पर देखिए, अब आपने क्या करना है,
यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंपनी से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट टू नाम से मेरी सेकंड फाइल आ रही है, कंपनी आ रही है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। देखिए अब मेरी इंपोर्ट टू वाली जो कंपनी है वो सिलेक्टेड है। और मैं आपको यहाँ पे पहले चेक करवा देती हूँ कि मेरे पास कोई भी लेजर नहीं बने हुए हैं। अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, ऑल्टर, यहाँ पे देखिए मेरे पास कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का ही लेजर है, क्योंकि ये फ्रेश कंपनी है, मैंने अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि वो जो 4 लेजर्स मैंने बनाए थे उनको मैंने इंपोर्ट इस कंपनी में करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अब इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ डेटा है, आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए सेकंड कंपनी पे आना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ इंपोर्ट टू पे आई हूँ, मेरी सेकंड कंपनी है, फर्स्ट कंपनी से मैंने लेजर्स लेके सेकंड कंपनी में लेनी है। अब मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट ऑफ डेटा पे आई, मास्टर्स को हम लेजर्स भी कहते हैं, तो मतलब मेरे को क्या इंपोर्ट करना है, मास्टर्स इंपोर्ट करने हैं, क्योंकि लेजर को हम मास्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ मास्टर्स पे आए, इंपोर्ट फाइल नेम, अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो इंपोर्ट करना है उसका फाइल का नेम क्या है। तो यहाँ पे आप abc.xml, क्योंकि यही नाम मैंने अपना फर्स्ट इंपोर्ट वाली फाइल में लगाया था। ठीक है, आपने वही नेम लेना है, क्योंकि मैंने वहां पर जो एक्सपोर्ट लोकेशन जो दी थी वो मैंने एबीसी आउटपुट फाइल नेम abc.xml दिया था। ठीक है, तो आपने सेम वही नेम लिखना है। एंटर किया, यहाँ पे आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मॉडिफाई विद न्यू डेटा, आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे मोटिव, अगर आपने मान लीजिए बहुत सारी और भी लेजर्स इसमें ऑलरेडी बना रखे होंगे सेकंड कंपनी में, तो आप इग्नोर डुप्लीकेट्स कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको वो वापस दोबारा से लेकर ना आए। ठीक है, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, अगर वो ओपनिंग बैलेंस लेकर भी आए तो करके आए तो वो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको न्यू डेटा को ही करना है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई विद न्यू डेटा ले लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पे ये किया, और अब देखिए ये जो मेरी फाइल है सेकंड कंपनी में इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये इंपोर्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारी सेकंड कंपनी में लेजर्स आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, ऑल्टर, ये देखिए जितने भी लेजर्स मैंने बनाए थे वो लेजर्स मेरे पास शो हो गए। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, लेजर्स को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेकर आ सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आइटम्स को हम कैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेकर आ सकते हैं। लेजर्स हम लेकर आ गए, अब हम नेक्स्ट जो है स्टॉक आइटम्स को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेकर आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इतना करके देखिएगा। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।